vibration. The tympanum exactly acts like that. टिम्पिनम का एग्जैक्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो तबला होता है ना, एनी परकशन इंस्ट्रूमेंट, तबला का वो देखा है ना ऊपर का, the moment you hit that particular membrane तो it sets into motion vibration जिसकी वजह से आवाज आता है. सिमिलरली ये मेम्ब्रेन था, ये पतला सा मेम्ब्रेन है, जैसे ही उसका कुछ ना कुछ साउंड वेव्स जो होते हैं वो स्ट्राइक होंगे, दिस विल सेट इनटू मोशन. नाउ दिस विल सेट द फर्स्ट वन दैट वाज द malus into motion. Malus will set the incus into motion and incus will set the stapes into motion. ये समझ आ रहा है किसी को? ठीक है? Now, please refer to your book. Malus, incus और stapes देखो. Do you see that hammer, anvil and the stirrer? Stirrer ends up into here. एक मैंने बोला था ना oval window. अब तुम याद रखो कि इसका जो टिम्पिनम का बेस है वो इतना बड़ा है. Can you see? टिम्पिनम का बेस इतना बड़ा है. और कैन यू सी द ओवल विंडो का बेस? सो यू नो व्हाट हैपेंस, इसमें थोड़ा वो फिजिक्स वाला रूल लगता है. डू यू नो दैट द सरफेस एरिया इज लेस तो प्रेशर इंक्रीजेस. समझ आया? कैन यू सी द सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड दिस कंपेयर इट? तो जब साउंड वेव्स यहाँ से जाएगा एंड इट हिट्स अ वेरी वेरी स्मॉल सरफेस, द इंटेंसिटी विल इंक्रीज. इफ द इंटेंसिटी इंक्रीजेस इट विल बी देन ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर. अब इतना प्लीज मेहरबानी से याद रखो कि इनर ईयर में, हियरिंग में इनका कोई फंक्शन नहीं है ऊपर वालों का. तो इनका फंक्शन है वो बैलेंसिंग के लिए. सो आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ. किसके लिए? सो मैं पढ़ाऊं? सो इफ एट ऑल द सरफेस एरिया इज लेस तो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. वो इंटेंसिटी बढ़ा हुआ होना चाहिए. यू नो व्हाई? Because when I talk about the cochlea, it is nothing but a tubular structure which is called 2.5 times. Do you understand 2.5 times? Okay, this is how the cochlea will be, a little of tubular structure. अब इसको एक बार ऐसे राउंड किया और दूसरी बार आधा राउंड किया, 2.5 राउंड्स. इसलिए मैंने ऐसे बनाया ताकि तुमको समझो. दिखता वो स्पाइरल है but it has 2.5 राउंड्स. Now अगर इसको मैंने ऐसे खोल दिया तो ये ट्यूब दिखेगा तुमको. अब ऐसा अगर ट्यूब दिखेगा वो, तो ट्यूब के अंदर क्या है? ट्यूब के अंदर ऐसा कुछ है. It has 3 partitions. Do you understand 3 partitions? हाँ, please pay attention here. उसके बाद हम पढ़ेंगे ना तो तुमको dots connect हो जाएगा. Can you see? I've drawn one particular tube. The tube has 3 compartments. I can say. Okay. So there are 3 compartments, and this is called as the tympanal canal. This is called as the vestibular canal. And this I forgot. Median canal. Median. Thank you so much. इसका काम है, इसीलिए मैं ये लिखूंगी तो तुमको याद रहेगा. Thank you. Median canal. And please remember median canal because it's middle. Median का मतलब ये होता है middle वाला. ठीक है? तो एक साइड होगा tympanum, एक साइड होगा vestibular. ये तुमको याद रहना चाहिए नाम, क्योंकि हमने यहाँ किया है. This is called as the tympanum and this was called as the vestibular region. काय झालं? Yes, my dear. Lot of this chapter. No, my dear. बाद में लिख के रखो अगर भूल जाओगे तो. मीडियन कैनाल. मीडियन कैनाल क्या चल रहा था?
चलो बेसिलर मेम्ब्रेन समझ आया? बेसिलर मेम्ब्रेन कुछ नहीं बेटा, इसका खाली बेस है ना, उसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन ऑफ कॉर्ड है। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉर्ड लाइक दिस, कैन यू सी दिस ड्रॉप्स? इफ मैं स्टिक कर दूं तो ऐसे बहुत 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 सारे। ओके, अब मैं तुमको बोला था कि सरफेस एरिया इसका छोटा है इसका बड़ा है, बेसिलर मेम्ब्रेन ये है, ऑर्गन ऑफ कॉर्ड ये है। कमिंग बैक टू दिस, डिड आई टेल यू दैट द सरफेस एरिया इज मोर हियर एंड द सरफेस एरिया डिक्रीजेस हियर, तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यहाँ तक का रीजन जो था उसमें साउंड वेव्स जो ट्रैवल कर रही थी वो मीडियम कौन सा था? एयर। बट यहाँ जब साउंड वेव्स ट्रैवल करेगी तो वो होगा लिक्विड, फ्लूइड। एंड यू नो दैट इफ आई हैव टू मूव माय हैंड्स हियर इन द एयर इट इज इजी, बट द सेम थिंग इफ आई हैव टू डू इन अ स्विमिंग पूल, तो तुमको चलने में प्रॉब्लम होता है ना स्विमिंग पूल में? चलने प्रॉब्लम नहीं, मतलब यू लिटिल स्लो, योर स्पीड डिक्रीजेस एंड यू हैव टू पुट मोर प्रेशर टू वर्क। तो सिमिलरली जब वो पार्टिकल्स या साउंड वेव्स को यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा लिक्विड मीडियम में, तो उनको इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए। ओके, तो वो एम्पलीफाई कौन कर रहा है? ये द डिफरेंस इन द सरफेस एरिया विल एम्पलीफाई द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर साउंड का बढ़ जाता है ना। That is the oval window ना? यस बेबी। What is the round window? राउंड विंडो इधर है, राउंड विंडो का काम तुमको नहीं दिया है। राउंड विंडो राउंड विंडो बोल रही, राउंड विंडो something something. Round window basically marks the ending of the middle ear and the start of the inner ear. वो दोनों का ही काम hearing में है and they basically help in the passing of the sound waves from middle ear to inner ear. तुमको नहीं दिया है round window का क्या काम है? क्या नहीं समझ टेस्ट? वो oval window, वो इसका round window वाला। राउंड विंडो तुमको नहीं, इतना याद रखो कि ओवल विंडो के नीचे एक छोटा सा कैविटी जैसा है, उसको खाली तुम बोलते हो राउंड विंडो। और राउंड विंडो से पता चलता है मिडल ईयर खत्म हो गया, इनर ईयर शुरू हो गया। द अदर नेम फॉर इनर ईयर इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ, दिया हुआ तुमको हाईलाइट करके स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट वन से व्हेन दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बहुत सारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ना, all of this when they receive an impulse, this impulse is created here and then it is transmitted to the auditory nerve. Did I say auditory nerve? Auditory means it is related with hearing. तो ये auditory nerve यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा inner ear से, मतलब ending से यहाँ से, and then it connects to the brain. So the moment you are hearing, हमारा इतना fast interpretation होता है कि the moment I am saying a word, that is interpreted by your brain and you understand the meaning simultaneously. You don't take a break. You don't go blank, listening to me, then processing, then understanding. नहीं, साथ साथ में होता रहता है। The same. Last thing here, there are lot of organ of corti and they will pick up particular pitch, particular tone, particular frequency of noise. इसीलिए एक गाने में अगर तुम कोई भी गाना सुनते हो तो उस गाने में हाई पिच होता है, लो पिच होता है, maybe tone is different, maybe there is a music, there is completely some lyrics, some words, तुमको सब समझ में आता है ना उसमें से उसी टाइम पे, और सॉन्ग तो चलता ही रहता है, सॉन्ग में पॉज नहीं होता। राइट नाउ आल्सो इफ आई स्टार्ट येलिंग और देन आई लो अप माय वॉइस, देन आई लो डाउन माय पिच, तो तुमको समझ आएगा ना कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, कि तुमको फ्लैट सुनाई देगा सब नहीं ना? इट्स बिकॉज द ऑर्गन ऑफ कॉर्ड एट डिफरेंट रीजन विल बी पिकिंग अप पर्टिकुलर वॉइस नोट्स। इसकी वजह से जो जैसा बोलता है तुमको वो वैसा ही समझ में आता है। कुछ अभी गिरेगा, इतना जोर से आवाज आएगा तो हमको वैसे ही सुनाई देगा। You understand this? So we have definite amount of क्या बोल सकते हैं, हम कुछ फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं। ओके, वो भी तुमको एक रेंज दिया है। And there are some animals that can listen to the frequency of noise which is above us and less. Yes. Okay, we come to that. ये समझ आया सबको? ओके, ज़ैना मिस एक वीडियो लगाना, वीडियो लगा सकते हैं? हाँ, डाउट है। हाँ जी। यहाँ पे दिया है डायनामिक बैलेंस और स्टैटिक बैलेंस। नो, मैंने पढ़ा है ये बैलेंस। अरे नहीं, मतलब ये पैराग्राफ में दिया है कि the vestibules contain sensory cells for static balance। तो आपने बोला सिर्फ उसमें ही रहता है, क्या वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल यहाँ और सेमी सर्कुलर। मैंने उसको इरेज करके तुमको क्या बोला कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है ना अभी, हमने सिर्फ हियरिंग पढ़ा, बैलेंसिंग हमने पढ़ा ही नहीं। आज रोलर कोस्टर वो बता, हाँ वो तो सिर्फ लोकेशन के लिए बताया तुमको, याद है। हम आएंगे बैलेंसिंग, तो बैलेंस मैंने नहीं सिखाना, वेस्टिब्यूल और ये सब मैंने इरेज कर दिया जी।
Hilum, which part of kidney? Inferior, posterior, median, Which part of the kidney. middle part? Sorry, Median. the median part. वो पता है हाइलम नीचे नॉच जैसा आता है, ऐसे पेल्विस पे आता है. एक लाफा ही मालूम तुमको जब सिखाया ना डायग्राम ड्रॉ कर करके. आपको मेरे को एक समझ नहीं आया। ये देखो. Hilum को जाकर ये तो उसमें I will meet you. Nothing else. Listen. हाँ वो pituitary gland. हाँ वही तो वो वाले चैप्टर में नहीं अगर हाइलम यहाँ पे ये किडनी याद है ऐसा मैंने ड्रॉ किया था. Are you able to see कि ऐसा था ये वाला structure हाँ. where it is converging here. हाँ. This portion is called as hilum. Okay? इसी हाइलम पे pelvis located है. तो मैं बोल नहीं सकती हाइलम क्योंकि हाइलम is this region. It is not the pinpoint proper structure something. Okay?